बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अय्या का नाम दवाइया का नस्ताइन। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बड़ी मज़ेदार कोरमा की रेसिपी। ये दही के बगैर कोरमा है और बनाना भी बहुत आसान है। जिसके लिए ये 1 कप ऑयल लिया और उसमें प्याज शामिल किए, 2 अदद बारीक बारीक काट के। और प्याज को ये गोल्डन करना है, हम फ्राई कर लेंगे। और इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, क्योंकि जब हल्के गोल्डन हो जाए तो इनको निकाल लेना है, क्योंकि जब इनको निकालते हैं ना तो ये सूखते हैं तो गोल्डन हो जाते हैं। तो इनको निकाल लेंगे। इस कंडीशन में आएंगे तो इनमें किसी अखबार पे या किसी कागज़ पे इनको निकाल लेंगे। ये देखें, आपको लग रहे हैं ना इतने गोल्डन नहीं है, लेकिन ये जब सूखेंगे तो गोल्डन हो जाएंगे। बिल्कुल तेज़ कलर हमें नहीं चाहिए, हमें ये ऐसा ही कलर चाहिए। बहुत तेज़ कलर होता है ना तो सालन कड़वा लग हो जाता है। अब इसी तेल में हम अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आज दही मुझे नहीं मिल रहा था दुकान में, तो 2-3 दुकानें फिरी और दही ना मिला। तो आज कोरमे का प्रोग्राम था, इसमें मुर्गी शामिल करेंगे। कोरमे का प्रोग्राम था लेकिन दही ना मिलने की वजह से कोरमा तो कैंसिल नहीं हुआ। मैंने बोला दही नहीं मिलेगा तो कोरमा बन जाएगा दही के बगैर भी। ये मुर्गी इसमें फ्राई करेंगे। जब मुर्गी अच्छे से फ्राई हो जाए तो फिर इसमें आलू शामिल करेंगे और मैं बनाऊंगी आलू वाला कोरमा। और आलू को मैंने 2 पीस में कट कर लिया और इनको हल्का सा उबाल लिया। बहुत ज़्यादा उबाला नहीं है, बस एक उबाला दवाया और इसमें डाल दिया। उबालने से क्या होता है कि आलू का थोड़ा जायका चेंज हो जाता है। तो अब ये आलू और मुर्गी फ्राई हो चुके हैं तो इसमें डालूँगी टमाटर का पेस्ट। 2 अदद टमाटर थे, उसका पेस्ट बना लिया था, वो डालेंगे और इनको अच्छे से इसका मसाला भूनेंगे ताकि टमाटर का बिल्कुल मसाला भुन जाए, पता ही ना चले कि टमाटर डाले हैं या नहीं। अब इसमें थोड़ा सा ये टमाटर देखें इनमें पानी छोड़ दिया। अब सूखे मसाले डालते हैं। ये है जी नमक, आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से हस्ब ज़ायका नमक। और ये है कोरमा शान का कोरमा मसाला, ये 1 पैकेट इसमें जाएगा। इसको काट लेते हैं और पूरा पैकेट इसमें डाल देंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट कोरमा बनता है। दही ना मिले तो हम कोरमा कैंसिल कर देते हैं, लेकिन कैंसिल नहीं करना। ऐसे भी ये आप बना कर देखना, ट्राई करना, इतना मज़े का बनेगा यकीन माने, पता ही नहीं चलेगा दही डाला है या टमाटर। अब इसको भूनना है। आप पानी का और छटा लगा के तो इसको इस तरीके से भून लेना। देखें तेल ऊपर आ चुका है और ये सालन भी हमारा भुन चुका है। अब इसमें आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से पानी शामिल कर लें। पानी शामिल करने से पहले ये जो प्याज फ्राई की हुई थी ना, इसको मैंने कूट लिया। इसको ग्राइंड नहीं करना, इसको कूट लेना। ये कूटी हुई प्याज इसमें शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है ताकि प्याज कड़वी ना हो जाए। थोड़ा सा इसको भून लेंगे, थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करेंगे और मसाला भून लेंगे। ये देखें मसाला हमारा भुन चुका है। अब इसमें आपको जितना आपने शोरबा आपको चाहिए ना उतना ही पानी शामिल कर दें। ये आप अपनी मर्ज़ी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपको गाढ़ा चाहिए तो थोड़ा पानी शामिल कर लें, अगर पतला चाहिए तो ज़्यादा पानी शामिल कर लें। और नॉर्मल सा 2 गिलास पानी इसमें शामिल कर लें। वो नॉर्मल कोरमे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये पानी शामिल करके और इसको सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए पका लें, क्योंकि आलू तो हमारे भुनते हुए ही गल गए थे और चिकन भी गली हुई थी। ये है जिस सालन हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसको ठंडा होने तक सर्व करते हैं। ये देखें जी, सर्व तो मैंने नहीं किया, लेकिन ये सालन की लुक देखें आप, इतना मज़े का कोरमा बना है। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व मान में रखें, दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।